नमस्कार। कथा मंच में आपका स्वागत है। एक ऐसी महिला जिसने अपनी अप्रतिम सुंदरता, तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता और अति सरल मानवता के माध्यम से भारत के इतिहास में अपनी अमिट पहचान स्थापित की। एक ऐसी महिला जिसके चाहने वालों में उस समय के राजा, प्रजा, दरबारी, व्यापारी, युवक, वयस्क सभी शामिल थे। कोई उसकी सुंदरता पर मुग्ध था तो कोई उसकी बुद्धि पर, कोई उसे आमरण निस्वार्थ सात्विक प्रेम करता रहा तो कोई उसकी देह की लालिमा की चाह में जीवन पर्यंत घुटता रहा। उसने अपनी बुद्धि कौशल से अपने जनपद को, अपने राज्य को बचाया और अपने मार्मिक करुणा से बौद्ध धर्म की संगति दी। हम बात कर रहे हैं वैशाली की सुप्रसिद्ध राज नर्तकी नगरवधु आम्रपाली की। एक ऐसी नगरवधु, एक ऐसी गणिका जिसे देवी का दर्जा मिला, जो महारानियों से भी ज़्यादा घाट में रही और भिक्षुणी बनकर धर्म की सेवा भी की और अपने मन की मलिनता को दूर किया। आज से लगभग 2500 वर्षों पूर्व वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर से पश्चिम की ओर गंडक नदी के किनारे एक बहुत बड़ा विशाल नगर बसा था जिसका नाम था वैशाली। उस समय वैशाली नगरी बहुत ही समृद्ध थी। वह लिच्छवियों के वज्जी संघ की राजधानी थी। वज्जी गणतंत्र में उस समय लेकिन एक बहुत ही घृणित कानून प्रचलित था। या कहें कि उस समय उस तंत्र में एक ऐसी प्रथा, एक ऐसी रीति चालू थी जिससे उस संघ की सर्व सुंदर कन्या को सर्वभोग्या बना दिया। उस समय के कथा साहित्यों और ऐतिहासिक वर्णनों में आम्रपाली के संबंध में ये कहा गया है कि उसके कोई जीवित माता पिता या ज्ञात माता पिता नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि महानामन नाम के एक व्यक्ति को, जो उस समय वज्जी संघ की सेना में बड़े पद पर था, उसे आम के बगीचे में कन्या के रूप में आम्रपाली मिली थी। बहुत नवजात बालिका के रूप में मिली थी। उसकी सुंदरता और उसके मोह में महानामन ने पूरे वैशाली की सेना से अपना त्यागपत्र देकर अज्ञातवास में चला गया था, क्योंकि वह उस बालिका को पालना चाहता था, उसे अच्छा नया जीवन देना चाहता था। महानामन ने उस बालिका के लालन पालन के लिए, उसके पोषण के लिए वैशाली की सेना से अपना त्यागपत्र दिया था। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसे बदली कि 10-11 साल के बाद में उसे पुनः वैशाली आना पड़ा और वहीं पर अपना जीवन यापन करने के लिए नौकरी करनी पड़ी। आम्रपाली की सुंदरता के किस्से संपूर्ण वैशाली नगर में फैल चुके थे। वहाँ के सेठी पुत्रों, राजपुत्रों और विभिन्न प्रकार के लोगों को ये लगने लगा कि इससे सुंदर बालिका हमारे पूरे नगर में नहीं है, पूरे गणतंत्र में नहीं है, और इसे गणिका बनाया जाना चाहिए, राज नर्तकी का पद दिया जाना चाहिए, नगरवधु की उपाधि से दी जानी चाहिए। और फिर कैसे वो नगरवधु बनी, उसने कौन सी अपनी शर्तें रखी थी, वज्जी संघ और लिच्छवियों और उन सब के बीच में क्या क्या शर्तें थी, ये एक अलग और लंबा ऐतिहासिक विषय है जिस संबंध में हम अलग से बात कर सकते हैं। एक गणिका का, एक राजनर्तकी का भारतीय इतिहास में दर्ज हो जाना और 2500 सालों के बाद भी आम्रपाली के बारे में इतनी बातें होना, वो कैसे संभव हुआ? सिर्फ एक नर्तकी होने के नाते या सिर्फ एक सर्वभोग्या होने के नाते तो ये संभव नहीं था। ये संभव हुआ उसका भगवान बुद्ध की शिष्या बन जाने से। आम्रपाली भगवान बुद्ध के प्रभाव से जब उनकी शिष्या हुई तो उसने अनेक प्रकार के दान के कार्यों से बौद्ध संघ का विस्तार किया। उस युग में राजनर्तकी का पद बड़ा गौरवपूर्ण और सम्मानित माना जाता था। साधारण जन तो उस तक पहुंच भी नहीं पाते थे। समाज के उच्च वर्ग के लोग भी उसकी कृपा के कटाक्ष के लिए ललायित रहते थे। स्वयं भगवान बुद्ध ने उसे आर्या अम्बा कहकर संबोधित किया था तथा उसका आतिथ्य ग्रहण किया था। धम्म संघ में पहले भिक्षुणियाँ नहीं ली जाती थीं, या यूँ कहें कि महिलाओं को धम्म संघ के कार्यों में शामिल नहीं किया जाता था। भगवान बुद्ध ने यशोधरा को भी भिक्षुणी बनाने से मना कर दिया था, किंतु आम्रपाली की श्रद्धा, भक्ति और मन की विरक्ति से प्रभावित होकर उन्होंने नारियों को भी संघ के कार्यों में प्रवेश देने का अधिकार प्रदान किया। ग्रंथों में बुद्ध के जीवन चरित्र की घटनाओं में
एक घटना का वर्णन यह भी मिलता है कि जब तथागत एक बार वैशाली में ठहरे हुए थे, तब उन्होंने लिच्छवी राजकुमारों के भोजन की प्रार्थना अस्वीकार कर दी थी और राजनर्तकी आम्रपाली की निष्ठा से प्रसन्न होकर उसका आतिथ्य स्वीकार किया था। जब भगवान बुद्ध ने राजकुमारों के आतिथ्य को अस्वीकार कर कर गणिका के आतिथ्य को स्वीकार किया, तो पूरे वैशाली में एक बड़ी आश्चर्य की लहर स्थापित हुई और लोगों को ये लगा कि कैसे भगवान बुद्ध एक गणिका के यहाँ जा रहे हैं और राजकुमारों का आतिथ्य स्वीकार नहीं किया। लेकिन इस बात से गर्वित होकर आम्रपाली ने सप्तभूमि प्रसाद से लगा आम का बगीचा संघ को दान कर दिया, जिससे वह अपना चौमासा वहाँ बिता सकें। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर आम्रपाली ने अपना सर्वस्व धन संपदा दान करके भिक्षुणी बन गई। उसके इस त्याग और धर्म की सेवा ने उसे इतिहास में अमर कर दिया। इतिहास की ऐसे ही अनूठी और अद्भुत कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें कथा मंच।